एक दो वचन जो अमन बेटा बता रहा है तो उसको मैं भी बताना चाहूंगी कि नीति वचन 3 और उसके 11-12 को पढ़ेंगे, जहाँ बोलता है कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। तो यहाँ पर नीति वचन का लिखने वाला लेखक जो है वो इस बात को कह रहा है कि यहोवा की शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ना। जब हम मुंह मोड़ते हैं तो परमेश्वर हमको डांटेगा। यहाँ पर इस बात को कह रहा है कि जब वो तुझे डांटे, जब हम उसकी शिक्षा से मुंह मोड़ेंगे तो परमेश्वर की डांट हमारे सामने आएगी। परंतु यहाँ वचन कह रहा है तब तो बुरा नहीं मानना। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई हमको डांटता है या कोई हमको गुस्से से कोई बात बोलता है, वो हमारे भलाई के लिए रहती है, लेकिन सामने वाला जो रहता है वो क्या सोचता है कि मेरे को डांट रहे हैं, मेरे को गुस्सा कर रहे हैं, और हम उस बात को बुरा मान लेते हैं। अक्सर मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं जिस ओहदे में हूँ वहां पर मुझे बहुत सारे लोगों को डांटना पड़ता है। तो कई लोग जो रहते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं, जिनको समझ में आता है कि मैडम क्यों डांट रही, तो वो सॉरी सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं नहीं होगा मैडम, आइंदे से नहीं होगा, गलती हो गई, सॉरी बोलते हैं। परंतु कई लोग हैं बैक बैटिंग करते हैं पीछे, "वो मेरे को ऐसा बोली, मेरे को ऐसा बोली, वो मेरी गलती थोड़ी न थी", आर्गुमेंट करना लगता है। तो कई हैं जो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जबकि यदि बड़ा व्यक्ति कोई डांट रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज सीखना है मुझे। यदि ये चीज डांट के रूप में मेरे सामने आ रही है तो कहीं पर मेरा मिस्टेक है ये चीज। तो वैसे ही हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है, हमारा सृजनहार है, जिसने हमको जीवन दे के यहाँ तक लाया है, वो परमेश्वर कह रहा है कि उसकी शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ना। मतलब ये है कि हम उसकी शिक्षा से मुंह मोड़ते हैं, और यहाँ पर इसलिए नीति वचन में इस बात को कह रहा है कि तू शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ना। और जब वो तुझे डांटे, जब हम मोड़ेंगे, मुंह मोड़ेंगे, तभी वो हमको डांटेगा। और जब वो डांटेगा तो बुरा मत मानना। एक फैक्ट चीज को बोल रहा है कि कोई भी डांट जब हम सुनते हैं तो हमको बुरा लगता है, पर तो परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि बुरा मत मानना। और उसके आगे इस बात को कह रहा है कि जिससे वो प्रेम रखता है उसको डांटता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। यदि वो हमसे प्रेम नहीं रखता तो वास्तव में वो हमको नहीं डांटेगा, उसको हमारी कोई चिंता नहीं होगी। परंतु जिस व्यक्ति को चिंता होती है अपने बच्चे के प्रति, यदि हमको चिंता है तो हम उसको गलती करेंगे तो डांटेंगे, हम उसको समझाएंगे। और यदि जिनको समझ में आ गया तो वो उसको बुरा नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर उसी चीज को कह रहा है कि जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस बच्चे को पिता और अधिक डांटता है जिसको वो प्यार करता है। तो यदि मेरे जीवन में मुझको डांट मिल रही है तो ये जानना कि मेरा पिता जो है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसकी शिक्षा से हमको मुंह नहीं मोड़ना है। एक और वचन देखेंगे, नीति वचन 10 और उसका 17 पद देखेंगे। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वो भटकता है। यहाँ पर इस बात को कि शिक्षा में यदि हम चल रहे हैं तो हम जीवन के मार्ग में हैं, परंतु यदि डांट से मुंह मोड़ रहे हैं तो हम भटकने वाली स्थिति में। तो हमको भटकना नहीं है, प्रभु की डांट को हल्का नहीं जानना है, और ये जानना है कि पिता मुझसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो मुझको सिखा रहा है, मुझको डांट रहा है। तो मुझको भटकना नहीं है, क्योंकि जो डांट से मुंह मोड़ेगा वो भटक जाएगा। तो परमेश्वर का वचन हमको सिखा रहा है इस बात को कि हमको मुंह नहीं मोड़ना है, परंतु उसकी डांट जब हमारे सामने आ रही है तो हमको उसकी शिक्षा पे चल के उस जीवन के मार्ग को अपनाते चले जाना है।
और उसी तरह नीति वचन 13 और उसके 18 पद को देखेंगे। नीति वचन 13 का 18 कहता है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। यहाँ पर भी कह रहा है कि शिक्षा को यदि हम सुनेंगे नहीं तो पहली चीज होगी कि वो निर्धन हो जाएगा, बोल रहा है। हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन की शिक्षा यदि कम हो रही, यदि हम उसको अनसुनी कर रहे हैं, तो हम निर्धन हो जाएंगे। स्वर्गीय जीवन हमारे अंदर, हमको जो स्वर्गीय महिमा से जोड़ता है वो महिमा नहीं आ पाएगी हमारे जीवन में। तो पहला तो निर्धन होता है और दूसरा अपमान पाता है। सुनी अनसुनी करने वाला अपमानित भी होता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। तो यदि हम परमेश्वर की डांट को अपने जीवन में ले रहे हैं, मान रहे हैं उसको, तो परमेश्वर की महिमा भी हमारे जीवन से होगी। ये बात को हमको ध्यान रखना है। और नीति वचन 17 के 10 पद को और देखेंगे हम लोग। नीति वचन 17 और उसके 10 पद में कहता है कि एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है, उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। तो एक घुड़की, यदि एक डांट मुझको मिल रही है और यदि उसको समझदारी से वो मेरे मन के अंदर चुभ गया मेरे को कि हाँ ये गलती है मेरी, यहाँ पर मेरे को ऐसा होना चाहिए था और मैंने ऐसा नहीं किया है, प्रभु मुझको माफ कर दीजिए। और प्रभु आइंदे से इस चीज को लेके मैं अब आप अपने जीवन को आपकी इच्छा में चलने के लिए तैयार करूंगी। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक घुड़की जितना मन में गड़ जाती है, उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। तो मूर्खता में यदि एक व्यक्ति है, 100 बार आप उसको बोलते रहोगे तो भी उसके मन में वो चीज उसको नहीं चुभेगी। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में इन बातों को सिखाता है कि हमको कैसे परमेश्वर की डांट से मुंह नहीं मोड़ना है, परंतु हम उसके डांट को अपने जीवन में लेके हमको अपने जीवन को बदलना है। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसको ताड़ना देता है। तो परमेश्वर जिससे अधिक प्रेम रखता है उसको वो और अधिक डांटता भी, जैसे पिता उस बच्चे को जिससे वो ज्यादा प्रेम रखता है उसको सिखाता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे इन वचनों के द्वारा कि हम सचमुच में उसकी डांट को अपने जीवन में लें और उसकी महिमा में अपने जीवन को बदलते चले जाएं। प्रभु हम सबकी सहायता